जी तो नाजरीन, मुकाबला शुरू हो चुका है। हमारी दो पार्टिसिपेंट यानी दो सेलिब्रिटी शेफ्स इकट्ठे किचन में खाना बना रही हैं। जी तो मिस्बा एंड सदफ, कहाँ तक पहुंची आपकी कुकिंग? कोई चीटिंग तो नहीं हो रही? अच्छा, तो इस बहाने आप मेरी देगची में झांक रहे हैं, कहीं आपको फैट फैमिली का असर तो नहीं हो गया? हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स के खाने तैयार हैं, तो आए हम सब मिलकर खाना टेस्ट करते हैं। तो हमारे दोनों मेहमान राय खाने में जाएंगे और अपनी अपनी राय देंगे बारी बारी। भाभी को मिलते हैं मेरी तरफ से 9 नंबर और सदफ को मिलते हैं 5 नंबर। ये फिर मेरा सर खपाने के लिए आ गया है। जहर लगता है मुझे ये बड़ा कारी। अंजुम बाबा, ये रेयान को कोई सजा तो नहीं मिली? क्यों? बड़ी दौड़े लगा रहे। ओह अच्छा, इसके ना सर पे रेस का भूत सवार हो गया है। वो ना असल इसके स्कूल में ना वो स्पोर्ट्स को खेलों की मुकाबले शुरू हो गए हैं। हाँ, स्पोर्ट्स डे। हाँ, वही अच्छा भला पड़ता था, ये भी ना शहरी की तरह उसी काम पे लग गया। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। हैं? मैंने पहली बार इसे दौड़ते हुए देखा है। That's good. That's good. ये भी ना इनको पढ़ने से हटा के खेलों पे लगाएगा, मुझे पक्का पता है। मोटर ही बंद हो गई है। रायन, रायन बेटा ये क्या हो रहा है? क्या हुआ अम्मी जान? मैं कब से देख रही हूँ आप लॉन में भागे जा रहे हो। पढ़ाई कब करोगे? छोड़ दो ये रेस वेस। क्यों अम्मी जान? मैंने पहली बार किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है और मैं ये रेस जीतना चाहता हूँ। फिर वही बात, मैंने आपको कल भी समझाया था कि छोड़ दो ये रेस वेस की बातें करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वो शहरी भी तो। मुझे पता है ये सब कुछ आप शहरी की देखा देखी कर रहे हो। क्या हुआ भाई? आए वो बैठे। क्या हुआ भाई? समझाएं इसे कुछ। पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर किसी रेस की प्रैक्टिस ही कर रहा है, फिर इसका भी वही हाल होना शेरी वाला। क्या रेहान रेस में हिस्सा ले रहा है? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम क्यों इसको रोक रही हो? लेने दो ना रेस में हिस्सा। क्या बजाय उसे समझाने के आप उल्टा खुश हो रहे हैं? और भाई खुश होने की तो बात है, रेहान ने कभी भी किसी आउटडोर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह तो इसकी फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? लेने दो। और पढ़ाई? और बाबा पढ़ाई भी हो जाएगी। रेहान बेटा, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके प्रॉमिस अबू। अच्छा ये बताओ कब है रेस? अबू पर्सनल स्पोर्ट्स डे। ओके परसों। अच्छा ऐसा करते हैं कि कल मैं ऑफिस से ना जरा जल्दी आ जाता हूँ, आप रेडी रहना, तो फिर दोनों पार्क में प्रैक्टिस करने जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? ओके अबू। कोई हाल नहीं है फैजान आपका। अच्छा मुझे ये बताओ मिसबा, शाम के खाने का क्या सीन है? मिल जाएगा, लगाती हूँ मैं खाना। थैंक यू अबू। सदकल्लाहुल अज़ीम। सदकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई रेयान कहाँ है? पता नहीं, अपने ही कोई काम कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आपके बारे में सोच रहे थे। कहाँ थे आप? वो मैं बाहर था, रेस की प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ सुना है मैंने, स्पोर्ट्स डे में किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। किस रेस में? हडल रेस में।
हालांकि मैंने तो इसे कहा था कि फ्रॉग रेस में हिस्सा ले ले मुंडेसरी के बच्चों के साथ। बुरी बात शेरी। कारी साहब, उन्होंने जीता तो है नहीं। भाई क्यों नहीं हो सकता? क्या बता ये रेस रेयान ही जीते, और देखो इसने हर्डल रेस में हिस्सा लिया है। बहुत अच्छी बात। राम भी ऐसे करते हैं कि कल आप मेरे साथ रेसेस खेलिएगा। अगर आप मुझसे जीत गए तो आप उधर सबसे जीत जाएंगे। देखिएगा, अगर ये रेस में हार गए ना तो इन्हें ताईजान बहुत ज्यादा डांटेंगे। और अगर जीत गया तो आप सब क्यों डिस्करेज कर रहे हो उसे? देखो बेटा, किसी की बातों से भी कभी भी डिस्करेज नहीं होना। ओके ओके, मैं डिस्करेज नहीं होऊंगा और इंशाल्लाह ये रेस मैं जीतूंगा। गुड, वेरी गुड। चलो देखते हैं। क्या हुआ? कोई हाल नहीं तुम्हारा। उठो, गेट अप। चलो, थोड़ा वक्फा लो, पानी पियो। गेट अप योरसेल्फ बेटा, फिर दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी अब्बू। सॉरी अब्बू। किस बात पे? आपका टाइम ज़ाया करवाने पर। आप अपना काम छोड़कर आए और मुझसे प्रैक्टिस फिर भी नहीं हो रही। तो क्या हुआ बेटा? वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगे तो आप भी परफेक्ट बन जाओगे। नहीं बनूंगा मैं कभी भी परफेक्ट, ना ही कभी जीतूंगा। नहीं बेटा, मायूस नहीं होते। आप ये सब कुछ पहले ही क्यों कह रहे हो? क्योंकि सब यही कहते हैं और शायद वो ठीक कहते हैं। देखो बेटा, आप जिस रेस में हिस्सा ले रहे हो उस रेस को हर्डल रेस क्यों कहते हैं जानते हो? आपने रुकावटें पार करके ही रेस जीतनी होती है। ये जिंदगी भी एक हर्डल रेस की तरह है बेटा, जहां पे जगह जगह रुकावटें हैं। जो इन रुकावटों को पार कर जाता है वही जीतता है। अगर आपको कोई डिस्करेज करता है तो टेक इट एज अ हर्डल्स, और इन हर्डल्स को इस चैलेंज समझो। जिंदगी में कामयाबी के लिए रिस्क लेना और चैलेंज का सामना करना बहुत जरूरी है बेटा। लेकिन अब्बू, जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं ना तो मुझे यूं लगता है जैसे मेरी हिम्मत टूट गई है। एक बात कहूं बेटा, शायद आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक खरगोश कुएं से निकलने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है और जो उसके साथी बाहर खड़े हैं वो उछल उछल कर उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। तो फिर उसके अंदर एक पावर आती है, वो हिम्मत करके उस कुएं से निकल जाता है। जानते हो कैसे? कैसे? क्योंकि वो बहरा था। He was deaf। क्योंकि वो ये समझ रहा था कि जो खरगोश उसका मजाक उड़ा रहे हैं वो मजाक नहीं उड़ा रहे, वो उसको हिम्मत दे रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और वो कर गुजरा। बेटा, कुछ देर के लिए आप भी अपने कान बंद कर लो और आप यही समझो कि जो लोग आपको डिस्करेज करें वो आपको इनकरेज कर रहे हैं। Then you can do it। समझ गए बेटा? थैंक यू अब्बू, मैं समझ गया। ये देखो, ये कैसा है? वाह चाची जान, आपके पास बहुत प्यारी कलेक्शन है ना? ज्वेलरी की। इसीलिए मैं तुम्हारी अम्मी से कहती हूँ कि अगर फैशन से रिलेटेड कोई भी मशवरा लेना हो तो मुझसे लिया करें। जी। वैसे बात तो बताओ, आज नीचे का माहौल इतना गर्म क्यों था? क्या वजह है? जी मैं समझी नहीं, क्या मतलब? अरे तुमने ना
सीधी सी बात है, आज तुम्हारी अम्मी इतना भड़क क्यों रही थी? क्या? मेरा मतलब है आज तुम्हारी अम्मी को इतना गुस्सा क्यों आया था? हालांकि आज तो मैं भी नीचे नहीं गई। जी वो रेहान ने रेस में हिस्सा लिया है ना, तो अब तो जानती हैं अम्मी को कि वो बच्चों को बुकवाम बनाना चाहती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। रेहान को भी शहरी की तरह स्पोर्ट्स और दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। जी लेकिन अगर रेहान हार गया ना तो बहुत पिटने वाला है। लो भाई, हारेगा क्यों? मुझे पूरा यकीन है वो जरूर जीतेगा, देख लेना। चंदापी, मैं भी रेसेस खेलूंगा। मुझे पता है रेहान भाई जीतेंगे। जी ये तो बहुत ये वाला देखो, इसमें मैंने ये वाले कलर के लगवाए हैं। बहुत खूबसूरत है चाची, है ना? शाबाश मेरे शेर। सिर्फ टारगेट को याद रखना है। सच्चे दिल से अगर जीतने की कोशिश की जाए ना तो इंसान जरूर जीतता है। और अगर हार भी जाए मगर हौसला नहीं हारना चाहिए। एक स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए बेटा। अब्बू, काश अम्मी यहाँ आती। ओ बेटा, मैं आपके साथ हूं, इतनी सी परेशानी? आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है। मगर अब्बू, अगर मगर कुछ नहीं, सिर्फ रेस पे फोकस करो। चलो शाबाश, एक दफा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, रेस शुरू होने वाली है। अब्बू, अगर मैं हार गया तो? बेटा आप ऐसा सोचोगे तो हार जाओगे, अगर जीतने की उम्मीद रखोगे तो जरूर जीतोगे। और इंशाल्लाह बेटा आप ही जीतोगे। जी अब्बू। क्या हुआ भाभी, जाना नहीं है आपने? हाँ वो क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। हाँ हाँ जरूर चलूंगी। रेहान भाई का जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलें स्पोर्ट्स डे है, थोड़ा मजा ही कर लेंगे। काफी मजा आएगा। नहीं नहीं, रेहान जीतेगा, जरूर जीतेगा। भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? क्यों, क्या हुआ? जबरदस्त। रायन बेटा, जिस तरह भाईजान ने तुम्हें ट्रेनिंग करवाई थी ना, उसी तरह पूरे जज्बे से तुमने भागना है और जीत के दिखाना है, और हम सबका सर फख्र से बुलंद कर देना है। हाँ, जीतेगा जीतेगा रेहान बेटा, जरूर जीतेगा। कप लेके ना इतना बड़ा, मैं अपने कमरे में सजाऊंगा। बिल्कुल अंजुम बाबा, रेहान जरूर जीत कर आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो बेस्ट ऑफ लक। शाबाश शाबाश शाबाश। Take your positions. शाबाश शाबाश रेहान, शाबाश रेहान, शाबाश। जीतना जीतना। राया 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 आगे जा रहा है, आगे जा रहा है।
अब्बू ने मुझे कहा था कि अगर तुम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लोगी तो जो तुम कहोगी मैं वो तुम्हें लेके दूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब्बू से क्या मांगूं। क्या? इम्पॉसिबल। क्यों चाची जान, आप बात कर तो देखें। बेटा जब मिसबा भाभी ने आपकी बात नहीं मानी तो मेरी बात कैसे मानेंगी? उल्टा मुझ पे ही बरस पड़ेंगी। ना बाबा ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। ऐसी क्या चीज़ है? कार। क्यों नहीं लेकर देंगे? लेकिन चंदा आप इस एज में रिमोट कंट्रोल कार चलाएंगी?